नमस्कार। आज हम बात करें प्लॉट प्रॉपर्टी कुछ भी लेने की इच्छुक हैं तो आपको उस पे क्या ध्यान देना है। दरअसल होता क्या है कि आजकल हर जगह प्लॉटिंग हो रही है। शहर के नज़दीक ही जब प्लॉटिंग हो रही है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में। और जो गांव के लोग होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए इतने इच्छुक होते हैं। शहर के लोग भी होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि वो अपने ज़मीन भी बेच देते हैं। पुश्तैनी ज़मीन बेच दिया, बिना इंक्वायरी किए ही ज़मीन ले लेते हैं। और लेने के बाद फिर अपना पता लेने के बाद रजिस्ट्री कराने के बाद पता लगता है गहने बेच दिया, ज़मीन बेच दी और जाके शहर में अपना कोई छोटा सा प्लॉट ले लिया। तो उस प्लॉट लेने से पहले आपको इंक्वायरी क्या करनी है, जांच क्या करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ 5 स्टेप है, मैं वो बताऊंगा आपको कि भाई पहले लेवल पे क्या चेक करना है, क्या क्या ध्यान देना है। किसी यार, दोस्त, रिश्तेदार, ब्रोकर, एक किसी की भी बात न माने। मैं एक बार फिर से कहूँगा, किसी यार, दोस्त, ब्रोकर, रिश्तेदार जिन्होंने ले रखा है तो भी आप किसी की बात न माने। पहले अपने लेवल पे ज़रूर इंक्वायरी करिए। आपकी मेरे कई जानने वाले हैं जिन्होंने एक दूसरे के बहकावे में जाके ज़मीन लेके आज फंसे हुए कोर्ट कचहरी लड़ रहे हैं। पहला स्टेप ये आता है कि भविष्य की योजनाएं जो भी ब्रोकर वगैरह यदि बताता है तो भविष्य की योजनाओं की हकीकत को आप समझें। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं भी प्लॉट जा रहे हैं देखने, यदि कोई भी आदमी व्यक्ति विशेष, ब्रोकर, एजेंट, जो भी आदमी है, यदि कहता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट आएगा, बस अड्डा आएगा, हाईवे आएगा, स्कूल आएगा, ये कॉलेज आएगा, ये आएगा, वो आएगा, दुनिया भर की चीज़ें आएंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें यदि जो भी कहता है उसको एक बार वेरीफाई जरूर करें। हाँ, यदि कहता है तो आप पहले उससे कहिए कि भाई जो चीज़ आप बताइए उसका एक हमें कोई भी एक प्रूफ दे दीजिए। प्रूफ पे ज़्यादातर आदमी मौखिक करता है, प्रूफ तो ज़्यादातर लोगों के पास होता नहीं है। तो आप प्रूफ यदि मांगते हैं, यदि कोई पेपर की कटिंग वगैरह दे दिया या कुछ ऐसी चीज़ें मौखिक बताते हैं, पेपर की कटिंग, उस पेपर की यदि कटिंग देता है तो संबंधित विभाग में, यदि हाईवे का आ रहा है कि भाई यहाँ से हाईवे पास हो गया है, यहाँ पे 4 लेन आएगा, 6 लेन आएगा, समथिंग आएगा, तो वहाँ पे यदि आता है आएगा तो संबंधित विभाग में जाइए। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, समथिंग, ज़रूर इस चीज़ का ज़रूर इंक्वायरी करिए कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। बस अड्डा बन रहा है तो चलिए, बस अड्डा बन रहा है तो बस अड्डा, ऐसा तो नहीं है कि बस अड्डा बनेगा तो आप ही को पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। तो पहले तो संबंधित विभाग में पूछिए। और फिर दूसरी चीज़ मैंने ज़रूर पहले वीडियो में बताया है कि उस चीज़ की इंक्वायरी आप अपने स्तर से जाके मौके पे जाएंगे, अगल बगल से लोगों से पूछताछ करेंगे, वो बहुत बढ़िया बता देंगे। अगल बगल के लोग जो भी वहाँ पे पहले रह रहे हैं और जो भी पड़ोसी हैं उस ज़मीन के, खूब ज़रूर बताएं। ब्रोकर के झांसे में ना आएँ कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ये बनेगा, वो बनेगा। संबंधित विभाग में जाइए, उस चीज़ की इंक्वायरी कर लीजिए, इंक्वायरी ले लीजिए। वो विभाग बताएगा कि यहाँ पे क्या पास है, क्या नहीं पास है, क्या बनेगा, ना बनेगा। ठीक, दूसरा स्टेप आता है कि वहाँ का ज़मीन पर जहाँ पे आप रहने जा रहे हैं वहाँ का वाटर लेवल क्या है। ये पहले आपके सवाल में होना चाहिए कि वाटर लेवल क्या है। वहाँ पे अस्पताल अगल बगल कहाँ कितना दूरी पे है, ज़मीन पे रेलवे स्टेशन कितनी दूरी पे है, हॉस्पिटल कितनी दूरी पे है, ठीक है, बस अड्डा कितनी दूरी पे है, एयरपोर्ट कितनी दूरी पे है, और मार्केट कितनी दूरी पे है। कोशिश करिए जहाँ भी रहने के लिए प्लॉट ले रहे हैं ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी ज़रूर कर लें। ठीक है, हाईवे के किनारे यदि आप रहने के लिए रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए सोच रहे हैं, हाईवे के किनारे वाले प्लॉट से आप बचें। हाईवे के किनारे वाली ज़मीन न लें। पहली चीज़, यदि हाईवे के किनारे ले रहे हैं, हाईवे कितना चौड़ा होगा ये पता नहीं है। हाईवे ने कितना अथॉरिटी लगा के कितने दूर पे वो लगा दिया, अपना रोक लगा दिया कि भाई यहाँ तक वो चीज़ नहीं होगा, यहाँ तक वो चीज़ नहीं होगा। इस चीज़ से भी आप बचें कि हाईवे के किनारे की ज़मीन नहीं लेनी है। ठीक है, आजकल क्या करते हैं, जिनकी ज़मीन हाईवे के किनारे है, पता लगा मुआवजा कम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आदमी दे दिखा के कि भाई ये ज़मीन हाईवे से सटी है वगैरह वगैरह, और दूसरे को अपना बहका के उसको बेच दिया। बाद में आप गए उस पर निर्माण कर रहे हैं, हाईवे अथॉरिटी ने रोक लगा दी कि यहाँ पे कुछ, आपका पैसा तो फंस गया। आपको मुआवजा मिलेगा, मुआवजा पता लगा 1 गुना मिलेगा कि 4 गुना मिलेगा। आपको बोल रखा है कि 4 गुना मिलेगा, पता लगे कि 1 गुना भी नहीं मिल रहा है। मुआवजा कब मिलेगा, क्या मिलेगा, ना आप उस पर काम कर सकते हैं ना कुछ भी कर सकते हैं। हाईवे के किनारे जो होती है वो कमर्शियल होती है, वहाँ पे सिर्फ पेट्रोल पंप, गाड़ियों के कारखाने वगैरह वगैरह जो भी ये हैं वही चीज़ मिलेगी। आपकी कोई दुकान, रेजिडेंशियल रहने वाले नहीं मिलेंगे आपको। कॉलोनी जब भी मिलेगी तो हाईवे की दूरी मिलेगी। ठीक है, तो हाईवे के किनारे की ज़मीन आप न लें।
के कागजात की पूरी जानकारी अपने स्तर पे करें, किसी पे भी ट्रस्ट करके न करें। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन की कागजात की पूरी इंक्वायरी आप अपने स्तर से करें, किसी पे भी ट्रस्ट करके न करें, न लें। यार दोस्त, ब्रोकर वगैरह जो भी चीज़ कहता है, इस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी ये कहता है कि भाई ये चीज़ें, आदमी ये कहता है कि भाई तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तुम जो कहोगे वही करेंगे। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ठीक, ज़मीन हमेशा एक चीज़ और देखना है आपको कि अगल बगल के लोग कैसे हैं, वहाँ पे जो वहाँ पे रहते हैं वो सोसाइटी, अगल बगल के लोग यदि पढ़े लिखे हैं, सही जगह है, वहाँ की लोकेलिटी ठीक ठाक है, वहीं पे लें। कई बार ऐसे जगह होता है कि वहाँ पे जैसे कि चोरी है, छिनैती है इत्यादि ऐसे ऐसे काम होते हैं। बाद में आपको रहने के लेने के बाद जब आप वहाँ पे घर बना के रहने लगते हैं तो आपको पता लगता है यार अगल बगल के लोग ठीक नहीं हैं, अनपढ़ हैं, शराबी हैं, मारपीट करने वाले, गाली गलौज करने वाले, जिससे कि फ़र्क आपके बच्चों पे पड़ता है। ये सारी चीज़ें भी आपको ही ध्यान देनी है। मैंने पानी के लिए बताया, पानी का लेवल कैसा है, लेवल के अलावा पानी की सप्लाई आती है, टंकी है नहीं है, अपना बनाना है, अपनी बोरिंग कराना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें की भी इंक्वायरी आप ज़रूर करें। ठीक है, अगल बगल मार्केट ज़रूर देखें। ज़मीन जहाँ पे भी रहने की व्यवस्था बना रहे हैं वहाँ के दूर से मार्केट कितनी दूरी पे है। 2 किलोमीटर की दूरी पे यदि मार्केट है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको ही दिक्कत होगी। साग सब्जी, फल वगैरह, मंडी वगैरह, ये सब चीज़ें भी होता है। इसी वजह से आदमी शहर की ओर भागता है। शहर की ओर भागने का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें जो आप गाँव में नहीं मिल पाती, इसलिए शहर के लोग भागते हैं। तो शहर की ओर भाग रहे हैं तो वो सारी चीज़ों की ज़रूर इंक्वायरी करें। इसके बाद जो आता है पेपर वगैरह की बात मैं करा, इस पर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ और नेक्स्ट वीडियो भी हमारी आएगी पेपर पे कि पेपर की इंक्वायरी कैसे करें। तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ही ज़मीन में हाथ